जनवरी की ठंडी शाम थी। नरेंद्र सेठी अपने घर में आराम से बैठे हुए थे। वो दिन भर की टीम मीटिंग्स और काम खत्म करके गर्मा गर्म सूप का आनंद ले रहे थे। पास में उनकी डायरी खुली हुई थी, जिसमें वो अगले दिन के टास्क प्लान कर रहे थे। उनकी दिनचर्या बेहद व्यवस्थित थी और वो हर पल का सही उपयोग करना जानते थे। तभी गेट की घंटी बजी। नरेंद्र ने सूप का आखिरी घूंट लिया और गेट की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा, सामने निखिल सैनी खड़ा था। निखिल का चेहरा उतरा हुआ था। उसकी ऊर्जा बेहद कम लग रही थी, मानो वो किसी भारी उलझन में हो। नरेंद्र ने तुरंत उसे अंदर बुलाया। आओ निखिल, अंदर आओ। इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़े हो? नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। निखिल ने धीरे से जवाब दिया, सर, मैं आपसे बात करने आया हूं। बहुत परेशान हूं। मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन नतीजे वैसे नहीं मिल रहे। हर बार लगता है कि शायद कुछ कमी रह गई। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। नरेंद्र ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, चलो पहले बैठो, सूप लोगे? नहीं सर, बस आपसे बात करनी थी, निखिल ने जवाब दिया। नरेंद्र ने पास में रखे कंबल को उठाया और निखिल को देते हुए कहा, पहले आराम करो। जब तक तुम खुद को ठंड से बचाओगे नहीं, तब तक सही सोच भी नहीं पाओगे। नरेंद्र ने अपनी डायरी बंद की और पूरी तरह से निखिल की ओर ध्यान लगाया। निखिल, बताओ, ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है? नरेंद्र ने पूछा। सर, मैं भी आपकी तरह मेहनत करता हूं, दिन रात जुटा रहता हूं, लेकिन फिर भी आप जैसा नाम और सफलता क्यों नहीं हासिल कर पाया? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नरेंद्र थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं एक किताब से देना चाहूंगा, जो मेरी जिंदगी का आधार रही है। यह किताब है क्लैरिटी। आज मैं तुम्हें इसके पहले 2 अध्यायों के बारे में बताऊंगा। शायद तुम्हारी समस्या का जवाब यहीं छिपा हो। निखिल ने उत्सुकता से सिर हिलाया। चैप्टर 1, वी आर ऑल टर्मिनल, डोंट एक्सेलरेट द प्रोसेस। निखिल, पहला अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी सीमित है। हम सबके पास एक निश्चित समय है, लेकिन अक्सर हम अपनी गलत आदतों और बेकार चीजों में उलझकर इस सीमित समय को और भी छोटा कर लेते हैं। नरेंद्र ने समझाना शुरू किया, जब मैं इस इंडस्ट्री में नया था, तब मैं भी दिन रात मेहनत करता था, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के। नतीजा यह हुआ कि मैं थक गया और मेरी ऊर्जा खत्म हो गई। लेकिन फिर मैंने सीखा कि हमें हर दिन को प्लान करना होगा। अपनी ऊर्जा और समय को बेकार चीजों पर बर्बाद मत करो। खुद से पूछो, क्या जो मैं कर रहा हूं वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब ना है तो उस काम को मत करो। निखिल ने सहमति में सिर हिलाया। शायद मैं यही गलती कर रहा हूं सर। मैं हर चीज को करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस नहीं है। चैप्टर 2, नो वाई। सही कहा निखिल, नरेंद्र ने कहा। दूसरा अध्याय कहता है कि तुम्हें अपना वाई पता होना चाहिए। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उन्होंने अपनी डायरी खोली और एक पेज निखिल को दिखाया। उस पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरा वाई, अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देना और अपनी टीम को सफलता की ओर ले जाना। निखिल, जब तक तुम्हें अपना वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक तुम भटकते रहोगे। मेरा वाई मुझे हर सुबह उठने की प्रेरणा देता है। यही वजह है कि मैं अपनी पूरी ऊर्जा सही दिशा में लगा पाता हूं। तुम्हें भी खुद से यह सवाल करना होगा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? निखिल ने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैंने कभी इतनी गहराई से नहीं सोचा। मेरा ध्यान बस पैसे कमाने पर था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उससे भी ज्यादा जरूरी मेरा वाई है। नरेंद्र मुस्कुराए। ठीक कहा। अब आज से एक काम करो, हर दिन थोड़ा समय निकालो और अपना वाई क्लियर करने पर ध्यान दो। यह शुरुआत होगी। नरेंद्र ने निखिल को गर्म चाय का कप दिया और बोले, चलो आज के लिए इतना ही। जब तुम इन 2 बातों पर काम कर लोगे, तो मैं तुम्हें अगले कदम के बारे में बताऊंगा। निखिल ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। धन्यवाद सर, आपने आज मेरी सोच बदल दी। मैं इन दोनों बातों पर जरूर काम करूंगा। नरेंद्र ने कहा, याद रखना निखिल, सफलता मेहनत से नहीं, सही दिशा में मेहनत से मिलती है। जैसे ही निखिल वहां से निकला, उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास झलक रहा था।
अब वह नए सवालों और नई चुनौतियों के लिए तैयार था। अगर आप अपने एमएलएम सफर में आने वाली हर चुनौती को पार करना और हर ऑब्जेक्शन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना सीखना चाहते हैं, तो द नेटवर्किंग शो को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें आपकी सफलता की कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। जनवरी की ठंडी शाम के बाद निखिल ने नरेंद्र सेठी की बातों पर काम करना शुरू कर दिया था। उसने अपना वाई क्लियर किया और अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी किए। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत में अब भी सही दिशा का अभाव है। एक शाम निखिल ने नरेंद्र को कॉल किया। सर, मैं फिर से उलझ गया हूं, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? नरेंद्र ने तुरंत कहा, निखिल, इस बार बिना औपचारिकता के सीधे आ जाओ। लगता है हमें क्लैरिटी के अगले 2 अध्यायों पर बात करनी होगी। निखिल नरेंद्र के घर पहुंचा। अंदर आते ही नरेंद्र ने कहा, तो इस बार क्या समस्या है? निखिल ने सीधे जवाब दिया, सर, मैंने अपना वाई तो क्लियर कर लिया है, लेकिन अब मेरे पास इतने सारे टास्क और आइडियाज हैं कि समझ नहीं आ रहा कि किसे पहले करूं। ऐसा लगता है कि मैं फिर से भटक रहा हूं। नरेंद्र मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन अब समय है कि हम अगले 2 अध्यायों पर ध्यान दें। क्लैरिटी का यही तो कमाल है। हर नई चुनौती के साथ इसका एक जवाब होता है। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। चैप्टर 3, लिव विद इंटेंशनैलिटी। निखिल, तुमने कभी सोचा है कि तुम हर दिन कितना काम करते हो और उसमें से कितना काम वाकई जरूरी होता है? नरेंद्र ने पूछा। सर, यही तो मेरी समस्या है। मुझे लगता है कि हर काम जरूरी है, इसलिए मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूं, निखिल ने जवाब दिया। यही तो गलती है, नरेंद्र ने समझाया। तीसरा अध्याय कहता है कि तुम्हें इंटेंशनल बनना होगा, यानी हर काम को एक मकसद के साथ करना होगा। बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है। नरेंद्र ने पास पड़ी एक नोटबुक उठाई और कहा, देखो, मैं हर दिन के टास्क को 3 हिस्सों में बांटता हूं। हाई प्रायोरिटी टास्क्स, वो काम जो मेरे वाई को सपोर्ट करते हैं। मीडियम प्रायोरिटी टास्क्स, वो काम जो जरूरी तो हैं, लेकिन तुरंत नहीं। लो प्रायोरिटी टास्क्स, वो काम जिन्हें मैं दूसरों को सौंप सकता हूं या बाद में कर सकता हूं। अब तुम अपने दिन को इसी तरह प्लान करो और याद रखो, जो काम तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है वही सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सब इंतजार कर सकता है। निखिल ने सिर हिलाया। सर, यह तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं सोचा। मैं बस हर काम को तुरंत निपटाने की कोशिश करता था। याद रखो निखिल, नरेंद्र ने कहा, जिंदगी में सही दिशा में छोटे कदम उठाना गलत दिशा में तेज दौड़ने से कहीं बेहतर है। चैप्टर 4, फाइंड योर जीनियस। अब आते हैं अगले अध्याय पर। फाइंड योर जीनियस, नरेंद्र ने कहा। निखिल, हर इंसान में कुछ ऐसा खास होता है जिसे हम उसका जीनियस कहते हैं। यह वो काम है जिसमें वह सबसे बेहतर है और जिसे करने में उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जीनियस क्या है? नरेंद्र ने पूछा। निखिल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे टीम के साथ काम करना और उन्हें मोटिवेट करना सबसे अच्छा लगता है। जब मैं किसी मीटिंग में होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी एनर्जी दे रहा हूं। बिल्कुल सही, नरेंद्र ने उसकी बात को सराहा। अब तुम्हारा काम है अपने जीनियस पर ध्यान लगाना। बाकी काम जिन्हें तुमसे बेहतर कोई और कर सकता है उन्हें दूसरों को सौंप दो। यह तुम्हारे समय और ऊर्जा का सबसे सही उपयोग होगा। निखिल ने सिर झुकाकर कहा, सर, अब बात समझ में आ रही है। शायद मैं अपने जीनियस को पहचानने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, बस सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहा था। यही फर्क है निखिल, नरेंद्र बोले। जब तुम अपने जीनियस पर फोकस करते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और परिणाम दोनों बेहतर हो जाते हैं। नरेंद्र ने बात खत्म करते हुए कहा, अब तुम्हारे पास 2 नई चीजें हैं, इंटेंशनैलिटी और जीनियस। इन दोनों को अपनी दिनचर्या में लागू करो और अगली बार जब तुम किसी नई समस्या का सामना करो तो मुझसे जरूर बात करना। याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है, बस सही दिशा में सोचने की जरूरत होती है। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सर, आपने मेरी सोच को एक बार फिर बदल दिया। अब मैं पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ूंगा।
निखिल ने नरेंद्र सेठी की सलाह को अपनी जिंदगी में उतारने की पूरी कोशिश की। उसने अपने दिन को हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी टास्क में बांटना शुरू कर दिया। साथ ही अपने जीनियस, टीम मोटिवेशन और लीडरशिप पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय तक चीजें सही चलीं, लेकिन फिर एक और चुनौती ने उसका रास्ता रोक लिया। मई की एक रात निखिल नरेंद्र के घर पहुंचा। इस बार उसकी आंखों में चिंता के साथ हल्की निराशा भी थी। नरेंद्र उसे देखते ही समझ गए कि यह मुलाकात जरूरी है। आओ निखिल, बैठो। सब ठीक तो है? नरेंद्र ने पूछा। निखिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, मैंने आपकी पिछली सलाह पर काम किया, अपने दिन को प्लान किया, अपने जीनियस पर फोकस किया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत के बावजूद मेरी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है। और ईमानदारी से कहूं तो अब मैं खुद को अंदर से कमजोर महसूस कर रहा हूं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं खुद अपनी टीम को सही दिशा नहीं दे पा रहा। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नरेंद्र ने गंभीरता से सुना और बोले, निखिल, यह वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सीखने का है, क्योंकि अब तुम उस पड़ाव पर हो जहां क्लैरिटी के अगले 2 अध्याय तुम्हारी समस्या का समाधान देंगे। चैप्टर 5, रिमूव द क्लटर। सबसे पहले हमें तुम्हारी समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। रिमूव द क्लटर यानी अपने काम और दिमाग से फालतू चीजों को हटाना। निखिल, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम अपनी एनर्जी किन चीजों पर बर्बाद कर रहे हो? निखिल थोड़ा चौंक गया। सर, मेरा पूरा ध्यान काम पर ही रहता है, लेकिन हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूं कि शायद मैं कई ऐसे टास्क कर रहा हूं जिनकी जरूरत नहीं है। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात है, जब हम फालतू चीजों से घिरे रहते हैं तो हमारी फोकस एनर्जी कमजोर हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपने काम, सोच और लाइफ से उन चीजों को हटाओ जो तुम्हारे लक्ष्य में मददगार नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक गाड़ी है, लेकिन उसमें इतना सामान भरा है कि तुम उसे तेज चलाने में असमर्थ हो। यही फालतू चीजें तुम्हारे दिमाग और काम में भी होती हैं। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सी चीजें वाकई जरूरी हैं और कौन सी नहीं। इसे लिखो, एक लिस्ट बनाओ और जो जरूरी नहीं है उसे हटाओ। निखिल ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया सर, लेकिन क्या यह हर काम और हर सोच पर लागू होगा? बिल्कुल, नरेंद्र बोले। जितना कम सामान, उतनी तेज गाड़ी। जितना कम दिमागी कचरा, उतनी तेज तरक्की। चैप्टर 6, सिंप्लीफाई टू एम्पलीफाई। अब आते हैं अगले अध्याय पर। नरेंद्र ने कहा, तुम्हारी लाइफ में जितनी सादगी होगी उतना ही तुम्हारा असर बढ़ेगा। इसे कहते हैं सिंप्लीफाई टू एम्पलीफाई। निखिल, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जटिल चीजें हमें सिर्फ उलझाती हैं? निखिल ने जवाब दिया, हां सर, कई बार मैं चीजों को इतना जटिल बना देता हूं कि खुद ही समझ नहीं पाता कि कहां से शुरू करूं। यही गलती है, नरेंद्र बोले। लाइफ को जितना आसान बनाओगे उतना ही तुम्हारे काम और सोच का असर बढ़ेगा। तुम्हें सिर्फ 3 बातों पर ध्यान देना है। अपनी प्राथमिकताएं तय करो, हर चीज को सरल रखो, अपनी टीम और खुद को फालतू बोझ से बचाओ। याद रखो, सफलता कभी जटिलता से नहीं आती, वो हमेशा सादगी और स्पष्टता से आती है। निखिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, सच कहूं तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं इस सब के लायक नहीं हूं। मैं अपनी टीम को वो प्रेरणा नहीं दे पा रहा जो मुझे देनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं खुद भी अपने ऊपर भरोसा खोने लगा हूं। नरेंद्र ने निखिल के कंधे पर हाथ रखा। देखो निखिल, हर सफल इंसान के सफर में ऐसा वक्त आता है जब वो खुद पर शक करता है, लेकिन यही वो वक्त है जब तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर तुम अपने वाई, इंटेंशनैलिटी और जीनियस पर फोकस करते रहोगे तो रास्ते खुद ब खुद साफ होते जाएंगे। और हां, जब भी तुम्हें लगे कि तुम फेल हो रहे हो तो बस एक कदम पीछे हटकर चीजों को सिंप्लीफाई करो। यही वो तरीका है जिससे तुम न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी टीम को भी प्रेरित करोगे। निखिल की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं सर। मुझे अब समझ आ रहा है कि मैं चीजों को जटिल बनाकर खुद अपनी सफलता में बाधा बन रहा था। अब से मैं हर चीज को सरल और स्पष्ट रखने की कोशिश करूंगा। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना निखिल,
सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा और सादगी से आती है। अब जाओ और इन 2 अध्यायों को अपनी जिंदगी में उतारो। और हाँ, अगली बार जब भी तुम किसी दुविधा में हो, तो मुझसे मिलने आ जाना। निखिल ने नरेंद्र सेठी की सलाह पर अमल किया। उसने अपनी दिनचर्या को सिंप्लीफाई किया और अपने काम से क्लटर हटाकर सादगी अपनाई। इससे उसकी सोच और काम दोनों में निखार आया। उसकी टीम में भी सुधार दिखने लगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे फिर एक समस्या का सामना करना पड़ा। अगस्त की एक शांत शाम, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। निखिल इस बार बिना कॉल किए ही नरेंद्र के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाते हुए उसने सोचा, सर शायद व्यस्त होंगे, लेकिन इस वक्त मुझे उनकी मदद की सख्त जरूरत है। दरवाजा खोलते ही नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ निखिल, लगता है कि आज फिर से क्लैरिटी के पन्ने खोलने का वक्त आ गया है। अंदर आओ। नरेंद्र और निखिल ड्राइंग रूम में बैठे। नरेंद्र ने पूछा, तो क्या हुआ इस बार? निखिल ने गहरी सांस ली और कहा, सर सब कुछ सही चल रहा था। मैंने टीम में सुधार भी देखा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी ग्रोथ रुक गई है। मैं और मेरी टीम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस ग्रोथ का एक्साइटमेंट खत्म सा हो गया है। टीम में जोश नहीं है और मैं भी कहीं ना कहीं खुद को ठहरा हुआ महसूस कर रहा हूं। क्या आप फिर से मेरी मदद करेंगे? नरेंद्र मुस्कुराए। बिल्कुल करूंगा। तुम्हारी यह समस्या दिखाती है कि अब हमें क्लैरिटी के अगले 2 अध्यायों पर बात करनी होगी। चैप्टर 7, स्टे कोचेबल निखिल। नरेंद्र ने कहा, हे, जब कोई इंसान ठहराव महसूस करता है तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उसने सीखना बंद कर दिया है। 7वां अध्याय कहता है, स्टे कोचेबल, यानी हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ग्रोथ के लिए नई चीजें सीख रहे हो? निखिल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, सच कहूं तो शायद नहीं। मैंने वही तरीके अपनाए हैं जो पहले काम कर रहे थे, लेकिन अब शायद मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत है। यही बात है, नरेंद्र बोले। हर सफल इंसान हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है। कोई भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता कि उसे सीखने की जरूरत न हो, चाहे वो नई स्किल्स हो, नई सोच हो या दूसरों से सलाह लेना। अब तुम्हें अपनी टीम को भी यही सिखाना होगा। उन्हें बताओ कि हर नई चुनौती को एक सीखने का मौका समझें। खुद को हमेशा कोच करने के लिए तैयार रखो। निखिल ने पूछा, लेकिन सर, मैं अपनी टीम को कैसे कोचेबल बना सकता हूं? नरेंद्र ने जवाब दिया, बहुत आसान है। सबसे पहले खुद उदाहरण बनो। उन्हें दिखाओ कि तुम खुद भी सीखने के लिए तैयार हो। अपने कमजोर पहलुओं को स्वीकार करो और सुधारने की कोशिश करो। जब वो ये देखेंगे तो तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेंगे। और हां, उन्हें नए तरीकों को आजमाने के लिए प्रेरित करो। उन्हें बताओ कि गलतियां करना सीखने का हिस्सा है। चैप्टर 8, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। अब आते हैं 8वें अध्याय पर। नरेंद्र बोले, जब चीजें धीमी पड़ने लगती हैं तो इसका एक और बड़ा कारण होता है। हम अपना ध्यान गलत चीजों पर लगाने लगते हैं। इस अध्याय का नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। निखिल, तुम्हारी टीम का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ग्रोथ, निखिल ने तुरंत जवाब दिया। तो क्या तुम और तुम्हारी टीम हर दिन अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हो? नरेंद्र ने पूछा। निखिल ने सिर झुका लिया। शायद नहीं सर, हम कई बार ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जो जरूरी नहीं है। यही समस्या है, नरेंद्र बोले। तुम्हें और तुम्हारी टीम को यह समझना होगा कि हर दिन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उन्हीं चीजों में लगना चाहिए जो तुम्हारे लक्ष्य को सीधा प्रभावित करती हैं। प्रायोरिटी सेट करो और बाकी सब चीजें या तो टाल दो या किसी और को सौंप दो। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम एक बड़ी चट्टान पर चढ़ रहे हो। अगर तुम अपना ध्यान उस ऊंचाई पर नहीं रखोगे जहां तुम्हें पहुंचना है तो तुम कभी वहां नहीं पहुंचोगे। छोटी छोटी बाधाओं में उलझ कर रह जाओगे। निखिल ने सिर हिलाया। अब समझ आया सर। मैं और मेरी टीम कई बार छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं और असली मकसद पर फोकस करना भूल जाते हैं। निखिल ने गहरी आवाज में कहा, सर, मैंने आपकी हर बात से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद को सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप सच में मानते हैं कि मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूं? नरेंद्र ने निखिल की ओर देखा और कहा,
निखिल, हर बड़ा लीडर वही होता है जिसने खुद अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारा है। तुम में लीडरशिप का जुनून है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब बस तुम्हें हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने पर ध्यान देना है। और याद रखना, लीडर वही होता है जो अपने साथ दूसरों की भी ग्रोथ सुनिश्चित करे। नरेंद्र ने बात खत्म करते हुए कहा, अब तुम्हारे पास दो नई सीखें हैं, स्टे कोचेबल और फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। इन्हें न सिर्फ अपने काम में बल्कि अपनी टीम की सोच में भी उतारो। और अगली बार जब तुम्हें किसी नई चुनौती का सामना करना पड़े तो मुझसे बेझिझक मिलने आ जाना। निखिल ने नरेंद्र का शुक्रिया अदा किया। जाते जाते उसकी आंखों में एक बार फिर आत्मविश्वास झलक रहा था। दिसंबर की एक सर्द रात, ठंडी हवाओं के बीच निखिल फिर से नरेंद्र सेठी से मिलने पहुंचा। इस बार निखिल के चेहरे पर न तो निराशा थी और न ही परेशानी। उसकी आंखों में चमक और आत्मविश्वास झलक रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। नरेंद्र ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने निखिल की बदली हुई ऊर्जा को महसूस किया। आओ निखिल, इस बार तुम काफी अलग लग रहे हो। क्या आज भी कोई सवाल है या फिर कुछ खुशखबरी लेकर आए हो? नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। निखिल ने हंसते हुए कहा, सर, इस बार मैं सिर्फ खुशखबरी लेकर आया हूं। आपकी दी हुई हर सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मेरी टीम अब पहले से ज्यादा संगठित है। हमारा ग्रोथ ग्राफ ऊपर जा रहा है और सबसे बड़ी बात, अब मैं खुद पर भरोसा करने लगा हूं। लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आई, क्या यही सफर का अंत है? क्या अब मैं पूरी तरह सफल हो गया हूं? नरेंद्र ने निखिल को बैठाया और चाय का कप देते हुए कहा, निखिल, सफलता कोई मंजिल नहीं, यह तो एक लगातार चलने वाला सफर है। और इसी सफर को सही दिशा देने के लिए क्लैरिटी के अंतिम दो अध्याय तुम्हारी कहानी का अंतिम और सबसे प्रेरक हिस्सा बनेंगे। चैप्टर 9, नेवर सेटल। सबसे पहले नरेंद्र ने कहा, 9वां अध्याय कहता है नेवर सेटल, यानी कभी भी ठहरो मत। निखिल, याद रखो, ठहराव ही असली असफलता है। जब लोग सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, वहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। निखिल ने सिर हिलाते हुए पूछा, लेकिन सर, जब चीजें अच्छी चल रही हों तो हमें क्या और ज्यादा करने की जरूरत है? नरेंद्र ने जवाब दिया, तुम्हें खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। तुम्हें अपनी टीम के लिए एक नई ऊंचाई सेट करनी होगी। तुमने जो कुछ सीखा है, अब उसका इस्तेमाल दूसरों को सिखाने में करो। जब तुम दूसरों की सफलता का कारण बनोगे, तभी तुम्हारा सफर आगे बढ़ेगा। याद रखो, असली लीडर कभी ठहरता नहीं। उसे हर दिन अपने आप से यह सवाल करना चाहिए, मैं आज कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं? और यही तुम्हें करना है। ग्रोथ के लिए हमेशा भूखे रहो, लेकिन संतुलन बनाए रखो। चैप्टर 10, लीव अ लेगेसी। और अब आते हैं अंतिम अध्याय पर। नरेंद्र बोले, इस अध्याय का नाम है लीव अ लेगेसी। निखिल, सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं होती। असली सफलता तब होती है जब तुम अपनी सीख और अनुभवों से दूसरों की जिंदगी बदल सको। जब तुम एक ऐसा प्रभाव छोड़ सको जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद किया जाए। निखिल ने उत्सुकता से पूछा, सर, इसका मतलब है कि हमें अपनी टीम या बिजनेस से परे सोचना होगा? बिल्कुल, नरेंद्र ने कहा, तुम्हारा काम सिर्फ पैसा कमाना या अपनी टीम को ग्रोथ देना नहीं है। तुम्हारा काम है दूसरों को प्रेरित करना, उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना। यही वो लेगेसी है जो तुम्हें अमर बनाएगी। तुमने अब तक जो सीखा है, उसे दूसरों के साथ बांटो। नई लीडरशिप तैयार करो। अपनी टीम में वो बीज बो जो आने वाले समय में एक घने पेड़ में बदल सकें। और सबसे बड़ी बात, अपने काम और सोच से इस दुनिया को बेहतर बनाओ। यही असली सफलता है। निखिल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। सर, आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया। आपने मुझे सिर्फ एक अच्छा लीडर नहीं बनाया, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाया। अब मुझे समझ आ गया है कि सफलता सिर्फ खुद की ग्रोथ में नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में है। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी ठहरूंगा नहीं और अपनी एक ऐसी लेगेसी छोड़ूंगा जिस पर मुझे गर्व हो। नरेंद्र ने निखिल के कंधे पर हाथ रखा और गर्व से कहा, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है निखिल।
तुम्हारी सफलता और तुम्हारा जुनून ही तुम्हें एक दिन उस मुकाम पर ले जाएगा जहां से लोग तुम्हें एक प्रेरणा के रूप में देखेंगे। बस याद रखना, सपने बड़े देखो लेकिन उन्हें सादगी और स्पष्टता के साथ हासिल करो। कुछ महीने बाद निखिल न सिर्फ अपनी टीम का सबसे मजबूत लीडर बना, बल्कि उसने नई लीडरशिप तैयार करने में भी महारत हासिल की। उसने अपने अनुभवों और सीखों को एक किताब में संजोया, जिसने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। निखिल की कहानी ने यह साबित कर दिया कि क्लैरिटी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का एक दर्शन है। और यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने बड़े देखो लेकिन उन्हें स्पष्टता और सादगी के साथ जियो। कभी ठहरो मत, हमेशा सीखते रहो। अपनी सफलता से दूसरों की जिंदगी को बदलो। एक ऐसी लेगेसी छोड़ो जो हमेशा याद रखी जाए। ध्यान दें, हर अंत एक नई शुरुआत है। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो लोग क्लैरिटी अपनाते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा नई ऊंचाइयां होती हैं। अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम भी अपनी लेगेसी बनाने के लिए तैयार हो? लेगेसी बनाने के लिए